Good morning and welcome students. Today we are completing second part. Actually we are doing second part of the lecture related to the PDF which I uploaded on Sunday. इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड किया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं. ओके, एक्चुअली जो थ्योरम हमारी बच गई थी वो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप देखिए, एक जो थ्योरम मैंने इनिशियली स्टार्ट में लिखी है थ्योरम 2.4, इसके बारे में मैं आपको बताना कल रह गया था. इसमें ये थ्योरम हमको ये कहती है कि प्रूव दैट ईच क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट. अब आप याद कीजिए, हमने एक सिमिलर थ्योरम प्रूव की थी पहले. कौन सी? ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट. ठीक है, वो हमने डिटेल में आपको प्रूव करके बताई है. तो इसमें एक्चुअली मेन मैंने यहाँ पर लिखा है समरी. मतलब सिर्फ इस लाइन को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये पूरी थ्योरम ऑटोमेटिकली बिल्कुल वैसे ही प्रूव की जाएगी जैसे हमने ओपन स्फीयर के लिए प्रूव की थी. तो आप याद कीजिए, हम क्लोज सेट्स की जब डेफिनेशन समझते हैं, है ना, तो हम क्या कहते हैं? F is a subset of a metric space. It is said to be closed when we say F is closed when its complement is open. एक्चुअली ये जो लाइन है इसको आप दिमाग में सेट करके रख सकते हो कि अगर एक सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा. F डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ F. और अगर इसको हम वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं. देखिए आप, इसको हम वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका, देखिए कैसे, एक सेकंड, इस डैश को अगर मैं यहां से मिटा दूं तो ये डैश में यहां लगा सकता हूं कि अगर कोई सेट ओपन है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा. यानी डैश किसी भी साइड हम यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं. तो यहां पर हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ए क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट. तो हम इसमें थ्योरम में जब आप इसको बुक में देखोगे तो उसने बुक में एक क्लोज स्फीयर एज्यूम किया है. इस तरह से हम क्लोज स्फीयर को लिखते हैं. अब इसको आप एफ की तरह ट्रीट करेंगे कि इसको मुझे क्लोज सेट प्रूव करना है. तो ये क्लोज सेट कैसे प्रूव होगा? जब इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी एफ का कॉम्प्लीमेंट एफ डैश, और इस केस में इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये एस आर एक्स नॉट डैश. तो हम एक्चुअली एस आर एक्स नॉट डैश को ओपन सेट प्रूव करेंगे. तो जब ये ओपन सेट प्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी विल बी इन पोजीशन टू से कि एस आर एक्स नॉट क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट. तो सिर्फ एक ये छोटा सा हिंट है. इसके बाद आप इस थ्योरम को बुक में से देख के आराम से समझ सकते हैं. ठीक है, फिर आप देखिए, ये हमारा जो हमारी करंट थ्योरम चल रही थी जिसके 3 पार्ट थे, थ्योरम 2.5, ए और बी पार्ट की हमने बात कर ली थी. सी पार्ट हम आज कर रहे हैं. देखिए आप, और हम इस सी पार्ट का जो राइटिंग पार्ट है थ्योरम का, इसको हम ऊपर वाले बी पार्ट से हम कंपेयर भी करेंगे, है ना. तो देखिए आप, सबसे पहले हमने याद करें कि बी पार्ट जो है थ्योरम 2.5 बी पार्ट, इसमें हमने क्या प्रूव किया था? इसमें हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास एक आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स है, इफ वी हैव ए फैमिली विच कंटेन्स आर्बिट्री नंबर ऑफ ओपन सेट्स, देन द यूनियन ऑफ द सेट्स, यूनियन ऑफ द फैमिली ऑफ सेट्स इज ऑल्सो ओपन. यानी जिस तरह के फैमिली में सेट्स की नेचर है, फैमिली में सेट्स हमारे ओपन है, तो प्रूव भी ओपन ही करना है. ठीक है, यही बात आप यहाँ देखिए सी पार्ट में. यहाँ पर हमको प्रूव करना है. अब देखिए, फैमिली वर्ड के आगे क्या लिखा है यहाँ पर? फाइनाइट फैमिली. जबकि ऊपर क्या लिखा था? आर्बिट्री फैमिली. तो सिंपल से इंग्लिश के वर्ड्स हैं, डिफरेंस आपको पता पड़ ही रहा होगा. आर्बिट्री का मतलब कितने ही मेंबर, चाहे फाइनाइट और इनफाइनाइट. ओके, लेकिन जब हम कह रहे हैं फाइनाइट फैमिली, इसका मतलब एक हमारे पास सेट ऑफ सेट्स. फैमिली का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सेट ऑफ सेट्स.
इसी को हम कहते हैं फैमिली ऑफ सेट्स। अगर उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, यानी कि 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, पर होने चाहिए फाइनाइट, यानी इसमें इनफाइनाइट अलाउ नहीं है, तो उस केस में फाइनाइट जो हमारे पास मेंबर हैं ओपन सेट्स के फाइनाइट जो मेंबर हैं उनका इंटरसेक्शन अगर हम लें तो वो भी ओपन होगा। मतलब याद क्या रखना है आपको कि 2.5b पार्ट में थ्योरम यूनियन की बात करती थी, तो वहाँ पर मेंबर हमारे पास आर्बिट्री अलाउ थे, ठीक है। सी पार्ट में हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ही अलाउ हैं। तो अब आप दोनों को थ्योरम्स को, मैं सी पार्ट का प्रूफ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से दोनों थ्योरम्स को कंपेयर करते हुए समझेंगे और लिखेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या हमने कंसिडर किया कि लेट बी ए फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। अब यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए ऊपर बी पार्ट से, वहाँ पर मैंने लिखा था लेट आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी ए आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स। ये दोनों लाइन आपको ध्यान से समझनी है कि जब हमें आर्बिट्री फैमिली कंसीडर करनी होती है तो हम इंडेक्स सेट की हेल्प लेते हैं, लेकिन जब हमें फाइनाइट फैमिली कंसीडर करनी होती है देन देयर इज ए नो नीड टू टेक द हेल्प ऑफ इंडेक्स सेट। सिंपल आप एक फैमिली लिखिए, उसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ मेंबर सेट्स लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखे n, ठीक है। तो ये सब के सब अलग अलग इंडिविजुअली ओपन सेट्स हैं, दे ऑल O1 O2 ON दे ऑल आर ओपन सेट्स। अब हमें इन सेट्स की लेनी है इंटरसेक्शन इन सब का। तो देखिए आप अब हम क्या कह रहे हैं, एंड लेट ये इंटरसेक्शन को लिखने का मेथड हो गया सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनियन में हमने क्या किया था, यूनियन में हमने यू लगाया था और वहां लिखा था आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, क्योंकि हमको पता नहीं था कि भाई कितने मेंबर है, तो हमने इंडेक्स सेट की हेल्प ली थी। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। इसमें इंटरसेक्शन में आई इक्वल्स टू लोअर सफिक्स जो है हमारे फैमिली में 1, आई का सबसे मिनिमम वैल्यू आई की 1 है और आई की मैक्सिमम वैल्यू n है। लोअर वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर आएगी। तो हमें प्रूव करना है, इसको हमने ओ एज्यूम कर लिया और हमको प्रूव करना है कि दिस इज एन ओपन सेट, है ना। तो देखिए आप ओपन सेट को प्रूव करने की वही 2 स्टेप्स स्ट्रेटेजी। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, किसका एज्यूम करते हैं, उस सेट का जिसको कि ओपन प्रूव करना है। तो हमें ओ को ओपन प्रूव करना है, तो हमने एक एलिमेंट एक्स ओ में से एज्यूम कर लिया। अब देखिए आप, अब यहां पर मैंने ओ की वैल्यू पुट कर दी, है ना। अब देखिए आप यहां पर हम कह रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। तो अगर कोई एलिमेंट किन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आता है ये आप जानते होंगे, जब वो ईच मेंबर ऑफ द फैमिली में आ रहा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये n इक्वल्स टू 10 है, मान लीजिए सपोज, तो यहां पर 10 सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो एक मेंबर उन सारे 10 सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये मेंबर, जैसे मान लीजिए इन सेट्स को मैं बोलता हूं मैं O1 O2 से लेकर O10, तो x सब में आ रहा है, तो इसका मतलब x फिर x अगर इन सब के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो फिर x सब में आ रहा है, x O1 में आएगा, x O2 में आएगा, x O10 में आएगा। अब इस बात को मैं यहाँ कैसे लिखूं, फिर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू OI फॉर ईच i इक्वल्स टू 1 2 डॉट डॉट डैश 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 n। अब इस लाइन को आप कंपेयर करेंगे 2.5b वाले इस स्टेप पे हमने वहां क्या लिखा था, तो लेट अस सी। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, x जब x यूनियन में आ रहा था हमने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू OI फॉर एटलीस्ट 1 i। हमने ये नहीं लिखा था कि फॉर ऑल i, मतलब यहां पर OI कितने हैं, या तो एक है या फाइनाइट नंबर ऑफ OI है, लेकिन सब नहीं है। जब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू OI फॉर ईच 1 to n। इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे आप इसको ऐसे कंपेयर करें कि 2.5 बी पार्ट में x बिलोंग्स टू हमने लिखा था ओ आई, है ना। तो यहाँ पर ये ओ आई या तो गिनती में एक है या फाइनाइट है, तो हम इसको एक मान लेते हैं। तो जब ये x बिलोंग्स टू ओ आई और ओ आई वॉज ए सिंगल ओपन सेट, तो आप जब आपने यहाँ पर ओपन सेट की डेफिनेशन लगाई थी तो आपने क्या कहा था कि ऐसा पॉजिटिव नंबर r एग्जिस्ट करेगा ताकि एस आर एक्स सबसेट हो जाएगा ओ आई का, यही कहा था आपने। तो वहाँ पर इस लाइन को हमने 2.5 बी में लिखा था और इसकी जगह यहाँ हम क्या लिखा है 2.5 सी में हम कह रहे हैं x बिलोंग्स टू ओ आई फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 डॉट डॉट डॉट, हमने समझने के लिए माना था 10। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर तो ये एक सिंगल सेट है ओ आई, जबकि यहाँ पर ये ओ आई 10 सेट्स हैं। मतलब आई की जगह हम पुट करेंगे 1 2 10, तो ये यहाँ पर ऐसी 10 लाइंस बन गई। तो हमको 10 टाइम्स ओपन सेट्स की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए ध्यान से, देखिए आप इधर, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। यहां पर हमने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट आर आई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां पर जो मैं रेडियस कंसीडर कर रहा हूं ये एक रेडियस नहीं है, बल्कि ठीक उतनी ही रेडियस है जितने की हमारे पास ओ आई है, क्योंकि हमने यहां पर कंडीशन क्या लगाई है, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 to n। तो ये जो नंबर 1 हमने यहाँ पुट किया है, इस नंबर 1 को अगर आप ऊपर से कंपेयर करें, ये नंबर 1 यहाँ देखिए ये था, तो यहाँ पर तो इस नंबर 1 में और इस वाले नंबर 1 में क्या डिफरेंस है, ये जो नंबर 1 वाली यहाँ लाइन है इट इज़ ए सिंगल लाइन, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल स्फीयर सिंगल सेट में आ रहा है। जबकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं एस आर आई एक्स, इधर देखिए इस लाइन में सबसेट ओ आई। तो यहाँ पर और हमने इस लाइन को लिखा है 1 to n टाइम्स, तो ये यहाँ पर n लाइन्स हैं ऐसी, मतलब इक्वेशन 1 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ n टाइम्स लिखी गई है, ठीक है। तो इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा आप देखिए कंपेयर करेंगे ऊपर 2.5 बी से, तो हमने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है जो हमने ऊपर नहीं लिखी थी। अब हम एक नंबर एज्यूम कर रहे हैं r, इट इज डिजाइन सच दैट इट इज मिनिमम ऑफ द n नंबर्स r1 r2 rn। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी कि n नंबर्स कहाँ से आ गए, क्योंकि हमने ri में i पर ये कंडीशन इम्पोज की है 1 to n, तो यहाँ पर ये n रेडियस है। तो अब हम कह रहे हैं कि साहब ये जितनी भी n रेडियस है ना, इन सब में से जो मिनिमम है आई एम टेकिंग इट टू बी r। जैसे मान लीजिए r1 r2 और हमने n को थोड़ी देर समझने के लिए 10 माना था, तो यहाँ पर ये 10 रेडियस हैं, 10 नंबर्स हैं। रेडियस क्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स। तो इन 10 नंबर्स में से जो भी मिनिमम है उसको मैं r मान रहा हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एस आर आई एक्स, ये टोटल n इक्वल्स टू 10 स्फीयर्स है, इसका सेंटर x है और रेडियस चेंज हो रही है। एक बार रेडियस आ गई r1, जब n i इक्वल्स टू 1 पुट किया, फिर आ गई रेडियस r2 और इस तरह से रेडियस आ गई r10। तो एक ही पॉइंट को सेंटर मानकर x को हम यहाँ पर 10 स्फीयर्स इमेजिन करेंगे, अलग अलग रेडियस के r1 r2 r10। तो अब हम ये जितने भी स्फीयर्स हैं इनमें से एक स्फीयर ऐसा जरूर होगा जिसकी की रेडियस मिनिमम होगी, जो सबसे छोटा होगा, है ना। उसकी रेडियस को हमने अज्यूम कर लिया r के इक्वल। r को मैंने क्या लिखा, इट इज मिनिमम ऑफ ऑल द रेडियस। तो ये वाला जो स्फीयर होगा जो सबसे छोटा है विच इज कंटेन इन द रिमेनिंग 9 स्फीयर्स, तो यही हम कह रहे हैं कि क्लियरली एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ एस आर आई एक्स फॉर ऑल आई। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एस आर एक्स सबसेट एस आर आई एक्स, इसमें यहां पर तो ये रेडियस चेंज हो रही है, ये तो रेडियस चेंज हो रही है, पर ये एक फिक्स रेडियस हो गई। ये उन
n रेडियस में सबसे लीस्ट रेडियस है। तो अगर एस आर एक्स सबसेट एस आर आई एक्स है, इसको मैंने नंबर 2 पुट कर दिया, देखिए इधर। ओके, अब इस 2 को मैं कंबाइन कर रहा हूं 1 से। देखिए आप, हाउ आई एम कंबाइनिंग 2 विथ 1। ऊपर देखिए 1 का है और 2 का है। देखिए इधर, इट इज माई सेकेंड नंबर इक्वेशन, सेकेंड रिलेशन, इट इज माई नंबर 1 रिलेशन। तो यहां पर एस आर आई एक्स यहां इन दोनों जगह कॉमन है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एस आर एक्स which is a subset of SRIX and SRIX is a subset of OI. In this way I can say SRX is a subset of OI and this is true for all I. Okay, अब एक स्फीयर SRX सबसेट बन रहा है किसका? OI for all I, मतलब ये सबसेट है O1 का when I equals to 1, ये सबसेट है O2 का, ये सबसेट है ON का। तो एक ही सेट अगर O1, O2, ON सबका सबसेट है, देन आई कैन से दिस सेट SRX विल बी या मस्ट बी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज सेट्स। यहां पर मैंने लिख दिया SRX इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 1 to N, और इसी को फिर मैंने नाम दिया O। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? देखिए, इनिशियली हमने एक X एलिमेंट एज्यूम किया था O का, जिसको ओपन प्रूव करना था O को, और मैंने प्रूव कर दिया कि SRX इज ए सबसेट ऑफ O। इन दिस वे आई कैन से दैट O इज एन ओपन सेट। सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद देखिए, जो हमने अभी थ्योरम 2.5 की है, इसके 3 पार्ट किए हैं। ये थ्योरम रिलेटेड थी ओपन सेट्स से। अब ऐसी ये थ्योरम 3 पार्ट्स वाली 2.6 आपको बुक में मिलेगी। ये थ्योरम रिलेटेड है क्लोज सेट से। तो ये थ्योरम आपको अपने आप कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। वही कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट काम में आएगा इसमें, और एक डी मॉर्गन थ्योरम यूज होगी इसमें। तो आप इसको करिए। ओके, फिर आप देखिए, हमने यहाँ पर एक नोट, ये आपको बुक में भी लगा हुआ मिलेगा नीचे, इसी थ्योरम का जस्ट नीचे, 2.5 के जस्ट नीचे। 2.5 थ्योरम का जो हमने अभी सी पार्ट प्रूव किया इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग, इसमें हमने क्या कहा था कि अगर इंटरसेक्शन ओपन सेट्स का है और इस इंटरसेक्शन में फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इन्वॉल्व है, 1 to N, जहाँ N इज अ फाइनाइट नंबर, तब तो ये इंटरसेक्शन ओपन होता है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन हम लें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का, यानी ये अगर इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 1 to infinity हो, देन दिस इंटरसेक्शन मे नॉट बी एन ओपन सेट। यहां पर हमने क्या लिखा है? देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स मे और मे नॉट बी ओपन। इसको क्लेम करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक आपको एग्जाम्पल बुक में गिवन है, इसको भी आप गो थ्रू हो जाइएगा। ये एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।